नीलम यादव हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। बस यही होना था जो हिंदू मुस्लिम इसमें घुसना था। आज बिहार में इंसाफ की बात नहीं होती है, ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल तो उठ रहा है तेजस्वी सरकार पे, क्योंकि वो खुद यादव है। और MY की समीकरण अब कहाँ गई, मुस्लिम और यादव की समीकरण कहाँ गई। और जो कि हत्या किया है वो एक अद्वैसु है, मुस्लिम है। और जिसकी हत्या हुई है वो महिला यादव परिवार से है। और अभी हत्या का लगभग समझिए 20 से 25 दिन लगभग हो चुका है मेरे हिसाब से, लेकिन अभी तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बस अरेस्ट हुआ है वो अपराधी। और उसके बाद जो है जात धर्म का राजनीति शुरू हो गया है। मुझे एक चीज़ समझाइए कि जब भी हम लोग जातिवाद पे वोट करते हैं, हम लोग जातिवाद किसी को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं करते हैं कि ये मेरे कौम की है, मेरे मज़हब की है, मेरे कास्ट की है, या फिर किसी गरीब के अधिकार को दिलाने में हम लोग आगे नहीं आते। लेकिन वहीं जब कोई अपराध होता है उसमें हमें जो है कुछ ट्विस्ट मिल जाता है, कुछ ये हाईलाइट न्यूज़ मिल जाता है खुद को वायरल करने का। और यही आज तक चलते आ रहा है। दिल्ली में, यूपी में और मुंबई में ऐसे ऐसे कांड तो कॉमन है। इससे पहले भी हमने देखा था श्रद्धा और आफ्ताब का, ठीक है। सारा कुछ बताता हूँ, एक मिनट सुनिए। तो उसके बाद जो है उसमें भी जो है बहुत हिंदू मुस्लिम हुआ, हाँ। लेकिन जो मेन चीज़ होना चाहिए वो नहीं होता है, इंसाफ की बात, ठीक है। हर चीज़ को हम लोग हिंदू मुस्लिम से जोड़ के देखते हैं। और उसके बाद जो है हिंदू अलग बयान जारी करता है, मुस्लिम अलग बयान जारी करता है। तो ये शख्स है जो जिन्होंने इस महिला को हानि पहुंचाने और अपनी दरिंदगी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसे इतना भी समझ नहीं था कि वो एक उम्र दराज है, और वो महिला भी एक उम्र दराज थी, 30, 35, 40 साल के बीच की होगी। उसके हर पार्ट को काटा गया। बताइए इतनी हिम्मत कहाँ से आई। सवाल ये होना चाहिए कि मानिए अगर वहाँ के SP ने पिपरौनी गांव के जो एरिया के जो SP हैं, उसने कहा कि ये कोई कर्ज का मामला था, तो ठीक है। अगर कर्ज भी मैंने देखिए, कर्ज अगर कोई लेता है तो गरीब ही लेता है, ठीक है, किसी से। तो ये चीज़ जांच का विषय था कि सच में ये पैसे के लेन देन को लेके कोई बात थी या फिर कुछ और था इसमें। लेकिन कुछ भी हो तो लेकिन इतनी बर्बरता किसी इंसान में अगर आ जाएगी तो वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, मेरे हिसाब से वो एक अपराधी है। तो फिर इसमें जो है एक हिंदू संगठन सामने आया और उसने बयान दिया कि जिस लड़की का बाप अब्दुल का भाई दोस्त होगा, जिस लड़की के भाई का दोस्त रहीम और अकबर सब होगा, तो उस लड़की का बॉयफ्रेंड मतलब प्रेमी, और उस लड़की का चक्कर जो है किसी न किसी रहमान रहीम से होगा। अब बताइए आप, ये तो साफ साफ ये हो गया कि हमें हिंदू और मुस्लिम में बांटा जा रहा है, ठीक है। अगर मैं ये समझता हूँ कि उस मुसलमान व्यक्ति ने ऐसा किया है तो मैं उसको मुसलमान कहूँगा ही नहीं। और ये मुसलमान इस्लाम में भी जो है ये साफ साफ है कि ऐसे ऐसे जो काम करते हैं उसको अपराधी में जो है गिनती करे, उसको धर्म जात से जोड़ के ना देखा जाए। उसके बाद एक महिला विकास मंच का जो है वो सामने आया है संगठन, और उसने भी यही कहा हिंदू मुस्लिम। अरे क्या है ये? आप लोग वोट करने से पहले तो धर्म जात को नहीं देखते हैं, लेकिन जब कांड हो जाता है तब धर्म जात को देखते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है जो जिस युवा के माँ बाप में ही धर्म जात का वायरस होगा उसके बच्चे क्या करेंगे। यही कारण है कि आज सड़क पे मनीष कश्यप चिल्लाता है कि धर्म जात ख़त्म करिए, धर्म जात पे वोट देना, टाइटल कास्ट के आधार पे वोट देना बंद करिए। लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं, खास करके युवा वर्ग। तो इतनी बर्बरता जो इनके साथ हुआ है, इनके हर एक पार्ट को, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट को, स्तन को, हाथ पैर सबको काटा गया, मुंह को, चेहरा को बिगाड़ा गया चाकुओं से। तो कितनी हैवानियत होगी उस शख्स में, मैं ये सोचता हूँ। लेकिन इसमें है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम यादव जात धर्म को जोड़ के देख रहे हैं, ये मुझे बहुत खलता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम अब भी इसी चीज़ में लगे रहेंगे हिंदू मुस्लिम यादव और ब्राह्मण राजपूत में, तो हमारे आने वाला पीढ़ी क्या करेगा बताइए, वो भी तो यही में जिएगा ना। तो इसीलिए मेरा सवाल यही है कि इसमें जो है इंसाफ की बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब आप लोग जातिवाद के नाम पे वोट देते हैं तो जिसको आप वोट दिए हैं वो यादव है, राज्य सरकार में तेजस्वी यादव है, ठीक है। और उनके समर्थन भी जो है मुस्लिम वर्ग बहुत बड़ा है। तो फिर जो है ऐसा कांड हुआ है तो उनकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है?
तो सवाल यहाँ है, और इस मैटर को जल्द से जल्द अगर क्लोज़ कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से सही रहेगा, वरना हम लोग फिर वही जात पात के वायरस में संक्रमित हो जाएंगे वायरस से। तो यही है कि उसको जो इतनी बर्बरता से मारा गया है, वो भी तो किसी की माँ थी, किसी की बेटी थी, और जिसने मारा है वो भी किसी का बाप होगा। तो ये हैवानियत और ये मानसिकता हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है कि कोई इंसान दूसरे इंसान को इतना तक जो है हानि कैसे पहुंचा सकता है। तो सवाल ये है मेरा, ठीक है, मैं कभी जातवाद का ये नहीं करता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो मुस्लिम है, वो यादव है, वो राजपूत है, ये सब नहीं होना ही नहीं चाहिए भाई। बिहार जो है अभी तक 75-76 साल हो गए आज़ाद के, और इसमें जो एक अनुभवी वर्ग है, जैसे कि आपके माता पिता, आपके दादा दादी, चाचा चाची, तो ये सब ने देखी है कि किस तरह से बिहार में जातिवाद पनपा है। पहले लालू यादव, ठीक है, उसके बाद नीतीश, उसके बाद बीजेपी, तो ये सब देखा है। लेकिन अब जो हमारा युवा वर्ग है, हमें ये सब नहीं देखना है भाई। हमें ये देखना है कि इंसाफ की बात कौन करता है, विकास की बात कौन करता है, और सही को चुनना हमारा कर्तव्य, अधिकार, धर्म सब है, ठीक है। हमें जाति धर्म में फंसना ही नहीं है। तो इस मामला को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और ऐसे ऐसे संगठन जो सामने आके ये बयान दे रहे हैं कि किसी मुस्लिम से दोस्ती मत करो, किसी मुस्लिम को दोस्त बंधु ना बनाओ, ये कहाँ तक सही है बताइए आप मुझे। क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है उसमें जो है कि हर एक धर्म का समान अधिकार है, ठीक है। अगर हम क्या, अगर कोई भी चाहे कि मुस्लिम को इस देश से अलग कर देगा, वो नहीं होगा। और इसमें होता ही क्या है, जब बयानबाजी होता है तो एक धर्म को दूसरे धर्म के लिए सिर्फ नफ़रत ही परोसा जाता है, और सिर्फ जो है जातिवाद भेद ही आता है हमारे समाज में। तो नीलम यादव जी का जो ये कांड है, उनको इंसाफ मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। या फिर उसमें कोई प्रशासन मिली भगत है, इस मुद्दे को दबाना चाहता है, और जल्द से जल्द जो है उस शकील मियाँ को अरेस्ट तो हो गया है, लेकिन उसको जो है कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और वो पब्लिश किया जाए कि जो इस प्रकार से घटना करता है, इस प्रकार की मानसिकता रखता है, उसके साथ कानून और सरकार क्या कर सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जात पात करें, ठीक है। पप्पू यादव बिहार के सबसे एक्टिव सोशलिस्ट पॉलिटिशियन हैं, तो इसमें जो है कि उनकी भी प्रतिक्रिया अभी तक जो कही है नहीं आई है। तो ये सब हमें समझने की बात है। जब तक हम जात धर्म पे बटे रहेंगे तब तक ऐसा होता रहेगा। और इस मुद्दे की, इस मर्डर की, इस हत्या की सच्चाई क्या है वो तो जांच का विषय है, ठीक है। लेकिन हमें जात धर्म नहीं करना है भाई। मैं दोबारा से हाथ जोड़ के आप सबसे, बिहार वासियों से अपील करता हूँ, खास करके युवाओं से, कि भाई ऐसी घटनाओं की निंदा करें, लेकिन हिंदू मुस्लिम कभी ना करें। इसीलिए मैं खुद जो है किसी धर्म वाले संगठन से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरा धर्म एक ही है, गरीबी। मैं गरीब हूँ भाई, और मेरा कर्तव्य एक ही है, इंसानियत। और मेरा नेशनलिस्ट यही है कि मैं भारतीय हूँ, बस इतना ही है। मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी भारतीय हूँ। जय हिंद।